नमस्कार, मी प्रल्हाद सोनवणे. आपण पाहतात ओमशाही न्यूज. रमजान ईद निमित्त जामनेर पोलीस स्टेशनमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये शहरातील उलेमा, मौलाना, नगरसेवक व प्रतिष्ठित नागरिक यांची बैठक संपन्न झाली. यावेळी पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे, तहसीलदार अरुण शेवाळे, मौलाना इम्रान मजहेरी, उपनगराध्यक्ष अनिश शेख, रमेश हिरे यांच्यासह आदी उपस्थित होते. यावेळी रमजान ईद संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. रमजान ईद घरामध्येच राहून साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले. कोणीही सार्वजनिकरित्या साजरा करणार नाही. घरामध्येच नमाज अदा केली जाईल. सर्वांनी मास्क वापर करावा, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करावा, सर्वांनी घरीच राहावे आणि पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे, पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे यांनी सांगितले. तसेच पोलिसांच्या वतीने बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे. सध्या कोरोना विषाणूंची महामारी असल्यामुळे सर्वांनी पोलिसांना सहकार्य करण्याचे ठरवण्यात आले. यावेळी पोलीस प्रशासन व महसूल विभागातर्फे ईदच्या सर्वांना शुभेच्छा देण्यात आला. रमजान का महीने का पालन कर रहे हैं, उस सिलसिले में प्रशासन की तरफ से आने वाली ईद कैसी साजरी करना चाहिए, इसके अंदर गवर्नमेंट के क्या आदेश है, उस सिलसिले में ये बैठक आयोजित की है। इस बैठक में अपने तालुके के तहसीलदार साहब, ये अध्यक्ष है, उपनगर अध्यक्ष साहब है, आप सब नगर सेवक है, प्रतिष्ठित नागरिक है, मौलाना साहब है, पत्रकार मंडली है, ये सब इसके अंदर शामिल हुए हैं। मैं प्रशासन की तरफ से आप सब लोगों का सही दिल से स्वागत करता हूँ। और अभी तक जामनेर शहर में आप सब लोगों ने जो प्रशासन को पहले से जो मदद की है, जो सहकार्य किया है, उसी की वजह से आज अपन सुरक्षित है। ऐसा लगता था जब शुरुआत में लोग भी बोलते थे, जब चौक में जाता था, साहब अभी आने वाला है, अभी आएगा, अभी इतने लोग आए, सूरत से आए, बॉम्बे से आए, पूना से आए, राजपूत से आ रहे, इधर से आ रहे, तो ऐसा डर का माहौल था। मगर इस पवित्र रमजान महीने में सब लोगों ने दुआ की, इसी की वजह से अपना शहर, अपना एरिया, अपना मोहल्ला सब सुरक्षित है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह अभी तक सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है, वो आगे भी सुरक्षित रहेगा। तो अभी जो रमजान ईद आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके अंदर आइए मौलाना साहब, आइए 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 आगे आइए आगे आइए। जो अपनी सुरक्षा के लिए अभी तक आपने जो नियम का पालन किया है, वही नियम का पालन आगे करना है। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट के रूल है वो आपको बताना है, आपके माध्यम से सब जगहों पर वो नियम पता चल जाएगा और उसकी अमल बजानी हो जाएगी। पहला जो है नियम ऐसा बताया है कि जो नमाज अदा करनी है वो अपने घर में, अपने ही घर में नमाज अदा करनी है। कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई शादी खाना हो, मस्जिद में हो या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने के लिए भी इकट्ठा नहीं आएंगे। अपने ही घर में अपने रिश्तेदार, उनके साथ में अपन नमाज अदा करके जो दुआ कर सकते हैं, ये भी एक पालन करना है। और ये संकट और दूसरी बात है, अभी तक जो अपने बरकरार रखी है, जो नियम सब लोगों ने पालन किया है, उसी की वजह से आप सुरक्षित शांति से है। तो आगे अभी वही रहेगा, संकट गया नहीं। अभी संकट, कोरोना का संकट गया नहीं। आप देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, अपन तो सब रेड जोन में अपने जलबाजी ला रोज इसके अंदर बोल रहे हैं। अपने यहाँ की भी लोग क्वारंटाइन किया है, जो संशयित है, अपने जामनेर के भी लोग प्लस करें के संशयित क्वारंटाइन किया है, उनका भी रिपोर्ट आने का बाकी है। ये जो नियम बना है अपने जामनेर के लिए नहीं अकेले, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जो उनसे ऊपर से डायरेक्शन आए, वो डायरेक्शन के हिसाब से आप सब कर रहे हैं, चल रहे हैं। तभी अभी ये मौसम में, अभी ये माहौल में पंढरपुर में बड़ी बड़ी यात्रा जाती थी,
मुक्ताई नगर की यात्रा है, सब लोगों के सब वही चल रहा है। मगर वो भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ध्यान रखे है कि कोई भी वारी बोलते वारी घर से निकलेंगे नहीं, वारी पंढरपुर को जाएंगे नहीं। तो जाना है तो वहीं के वहीं उनकी जगह पर ही कर दी है। वो तो लाखों से लोग निकलते हैं। ये सबके लिए है, ये कोई अकेले कोई किसी के लिए नहीं, सबके लिए है, सब मानव जाति के लिए है। कोई भी उसके अंदर एक जगह पर ज़्यादा लोग जमा नहीं होना चाहिए, वो कोरोना का प्रसार नहीं होना चाहिए। यही सबकी सुरक्षा के लिए ये सब नियम बनाए हैं। और जो ये होने के बाद में भी अगर कोई 1 से 24 घंटे तो चलता रहेगा, वो कब तक चलेगा उसका कोई अभी नहीं बता पाएंगे कब तक चलते रहेगा, वो चलता रहेगा। तो सब लोगों ने अभी तक जैसा प्रशासन को सहकार्य किया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहकार्य कीजिए। उसकी वजह से आप सुरक्षित रहेंगे, अपना गांव सुरक्षित रहेगा। और आने वाले जो ईद है, रमजान ईद है, एडवांस में हम प्रशासन की तरफ से आपको रमजान ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता हूँ, आप 1 महीने से जो ऐसे भूख वाले परिस्थिति में मुझे रखे हैं, वो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाए। और जो महामारी का संकट है, सब मानव जाति के ऊपर महामारी का संकट है, वो संकट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और पुराने दिन पहले से जो दिन थे वो दिन आ जाए, ये भी दुआ करता हूँ। आप भी दुआ कीजिए। और मैं प्रशासन की तरफ से और एक बार आपको रमजान ईद की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की जो समस्या होंगी वो भी आप सुनेंगे, और उसकी तरफ से जो कुछ नियम है, जो कुछ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, वो हिसाब से अपन अभी तक चलते फॉलो कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। धन्यवाद। आज जो शांतता लिमिटेड की बैठक यहाँ पे आयोजित की है, सभी उपस्थित मान्यवर मौलाना साहब, सब नगर सेवक, जय साहब, नगराध्यक्ष और सब मेरे जामनेर वासी। 1 महीने से रमजान पवित्र सन यहाँ पे चालू है। मैं प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने और सामने प्रशासन ने जो भी आपको आदेश दिए थे उनका काटेपुर पालन आपने किया है। इसलिए मैं खुद और प्रशासन की तरफ से आपको रमजान ईद के लिए शुभकामना देता हूँ। दूसरा जो बात था कि कुछ कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर थे, वहाँ पे अपने जामनेर में जैसा आपको विजिबल हुआ वैसा आपने किया था, उसको भी आपने बहुत सारा सपोर्ट किया। अभी 25 तारीख को रमजान है, उसमें अभी पीआई साहब ने जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है वो सब बताया, उसका सब फॉलो करेंगे और प्रशासन को सहकार्य करेंगे, ये अपेक्षा रखती मैं मेरी बात यानी से ये अपील करता हूँ कि हम खुद भी और अपनी आवाम को भी जो है समझाएं, बुझाएं और अच्छे अंदाज में उसको बताएं कि ये जो एहतियाती तदाबीर और पाबंदियाँ हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही हैं, ये कोई हमारे लिए जो है नुकसान देनी है, बल्कि ये इसलिए है ताकि ये बीमारी से हमारा शहर और हम जो है तो महफूज रहें। इसीलिए तमाम उलमा किराम ने भी यही अपनी उम्मत को जो है पैगाम दिया है, आदेश दिया है, जो वायरल हो चुका है यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और दारुल देवबंद का फतवा भी आ चुका है, जमीयत उलमा की अपील भी आ चुकी है। इसमें यही बात कही गई है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ताल्लुक से जो कानून और जो पाबंदियाँ लगाई गई है, हम पूरा उसका एहतराम करें, उसका पालन करें और जो है ईद की नमाज भी उसी तरीके से अदा करें जिस तरीके से हम जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक हमने इस माह मुबारक में भी रोज़ा भी रखा और हुकूमत की जानिब से जो पाबंदी और जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही थी, हमने जो है तो उस पर अमल किया। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आइंदा जब तक जो है लॉकडाउन चलता रहेगा, हम जो है हुकूमत के कानून का पालन करते रहेंगे और हम जो है अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं
अपने मुल्क में रहने वालों से जो है तो मोहब्बत रखते हैं, इसलिए जो है हमें एहतियाती तदाबीर इसलिए करनी है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को जो है तकलीफ़ न पहुँचे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि वो शख्स जो है कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ या पाँव की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो ये एक जो बीमारी फैली हुई है, ये बीमारी जो है जिसको होगी तो उसकी वजह से ये मुताद्दी बीमारी दूसरों को लगती है। अगर कोई आदमी एहतियात न करे और ये बीमारी उसको लग गई तो उसकी वजह से उसका पूरा घर, पूरा मोहल्ला मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान हाथ से दूसरे मुसलमान तकलीफ़ से महफूज रहें। तो इसलिए जो है ये शरीयत हमें ऐसे वक्त में जो हुक्म दे रही है, जो कानून हमारी शरीयत का है, ऐसे हालात में उसी हुक्म पर अमल करना ये दीन और शरीयत है। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी अगर कुछ अमल करेंगे तो ऐसे वक्त में दीन और शरीयत नहीं होगा, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी होगी। तो इसलिए दोस्तों, अभी हमारे पीआई साहब ने, तहसीलदार ने हमें जो आदेश दिया है, जो पैगाम दिया है, हम उसका पालन करते हैं और इंशाअल्लाह उन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि हम जो है पूरी तरीके से जो है जिस तरीके से हुकूमत ने हमें बताए हैं सादगी के साथ ईद की नमाज भी पढ़ेंगे और ईद भी मनाएंगे। मैं अपनी जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस वक्त में ये माहौल शुरू हुआ तो खुद मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा लाइफस्टाइल का हमारा चेंज जो है वो इतनी आसानी से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और लॉकडाउन का पाबंदी करेंगे। पाबंदी तो हो गई, इकट्ठ उखड़ कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रशासन में भी जो है तो उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया। इस बात के लिए हम हमेशा शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं और जो हम लोगों तक आ नहीं सके आज, वो सभी लोग उसका पूरी तरीके से पाबंदी कर रहे हैं। इस बात के लिए मुझे खुशी है और आइंदा भी जो है तो हम इसके अंदर पूरा सहकार्य करेंगे, ऐसा हमारा आज़्म है। जिस तरीके से मतलब इस वक्त में मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही काबिल कदर बात है। बहुत सारे लोग जो है तो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत गलत फहमियाँ रखते हैं, लेकिन आज मैं ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि हमने अपनी इबादतों को, अल्लाह के सामने झुकने के रास्तों को जो है तो अपने लिए बंद कर लिया। प्रशासन के साथ में जो है तो हमने जितना सहकार कर लिया, इतना सहकार शायद इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता था और इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता था जितना हमने किया, और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने मतलब हम पूरी सोसाइटी जिसमें सभी लोग हैं, जिसमें सारे मज़हब के लोग हैं, मंदिरों पर भी जो है तो ताला मारा गया, मस्जिदों पर भी किया गया, लेकिन ये मारने वाले प्रशासन के लोग नहीं थे, हमने खुद किया, क्योंकि इंसानियत को ज़िंदा रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदा रहेगा तो मंदिर में घंटे बजते रहेंगे, इंसान ज़िंदा रहेगा तो मस्जिदों में अजानें होती रहेंगी। तो इसके लिए हमारा सबका जो ज़ोर है वो इंसानियत की फलाह है, और इंसानियत की फलाह, इंसानियत का फ़ायदा ये हम हर लिहाज से करने के लिए तैयार हैं और हमने किया। कुछ वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिससे नागवारी, नाखुशगवारी, नाराज़गी हुई होगी, लेकिन जितनी बड़ी आपदा और जिस तरीके से इतनी एकदम तेज़ी से इस चीज़ ने हमको जकड़ लिया, तो इसके खिलाफ इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। अगर किया भी कुछ लोगों ने तो वो नादानी थी, और अगर करने वाले होंगे तो वो भी नादानी है। हम यहाँ सब बैठे हैं, हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा हरकत कोई ना करे, और अगर करेंगे भी तो उनका समझौता करके, उनको जो है तो समझ दे करके हम और जो है तो प्रशासन की कोऑपरेशन के लिए जो है तो कोशिश करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि और कुछ कमियां ऐसी होंगी जो हम वक्त वक्त पर हमारे अंदर के लोग जो तो प्रशासन के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जितना हमारे बीच में जो है तो होमोजीनियस रिलेशनशिप होगा, उतनी ही जो है तो स्ट्रीमलाइन, अगर सारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे तो आगे की चीज़ें भी जो है तो आसानी से वो होती रहेंगी। हम आपको जो है तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये बात कलेक्टर साहब और उसके आगे के प्रशासन को भी पहुँचाई जाए, उनको बताया जाए कि हम जो है तो उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम उनके साथ हैं। उनकी तरफ से अगर हमारे को कोई नाराज़गी भी हुई होंगी तो वो नाराज़गी इस हद तक नहीं है कि हम उनका बायकॉट करें या उनको कोऑपरेट करें, बल्कि वो नाराज़गी इस हद तक है कि अगर कहीं पर वो नाराज़गी साफ करके, मतलब वो गलतियां दूर करके आप हमको वापस जो है तो वो सहूलत दे सकते हैं, जिसकी ज़रूरत थी वो अधिकार दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है तो अनाज का मसला था, वो पहुंचाया गया, कुछ लोगों को नहीं पहुंचा, वापस पहुंचा दिया जाए इंशाल्लाह। कुछ लोग हैं जिनको जाने की इजाज़त आसानी से नहीं मिली, कहीं पर वो बाहर के हैं, लेकिन अगर उनको वापस
अपनी लेट डाउन गाइडलाइंस के हिसाब से वापस जो है तो आप लोग परमिशन दे दे तो वो लोग अपने घरों को चले जाएं, वहाँ वो ज़्यादा महफूज हैं। तो इस तरीके से जो है तो छोटे मोटे कुछ बातें हैं वो अगर हो जाए तो और ज़्यादा आसानी होगी, और प्रशासन कोऑपरेट तो कर ही रहा है और आगे करेंगे, और हम भी अपने सिविलियंस की तरफ से करेंगे। इसके अलावा मैं मेरे सारे साथियों को भी ये कहना चाहूँगा कि ईद के मौके पर जो है तो कुछ लोग होंगे कि जो इनकरेज करेंगे, चलो कुछ नहीं होता, मिल लो, बैठो, आ जाओ। हमारे अंदर जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर ये पूरी पाबंदी करेंगे कि हम किसी को भी जो है ऐसा इनकरेज नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे हाँ मत आओ, आओ करके, बैठो करके, नमाज के लिए जमा हो करके, ऐसा नहीं करेंगे। इस वक्त में जैसा कि मौलाना ने कहा कि इस वक्त में इसी कंडीशन में हम पहुँच गए कि जहाँ पर जो है तो जमात के लिए एक जगह जमा होकर के नमाज न पढ़ना इबादत हो गई। नमाज इबादत करना है, 2 लोग 3 लोग 5 लोग, घर के लोग, औरतें और बच्चे और घर के लोग मिलकर के नमाज पढ़ लिए, ठीक है। बाहर के लोग आपस में जो है तो जमा नहीं करेंगे, और अगर कोई करता है तो उसको मना भी करना चाहिए मोहब्बत से, सहूलत से। यही मैं करके अपने जो है तो शुक्रिया के कलमात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।